नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 268 को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुँच सके। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 39 है, 17 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 2, 5 और 7 से 39 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 4, 3 और 2 से 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1, 5 और 6 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 2, 5 और 7 से 39 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले दूसरा संख्या का स्क्वायर करते हैं तो देखिएगा दूसरा संख्या आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या। पहला संख्या आपका 2 है और तीसरा संख्या आपका 7 है। देखिएगा 2 गुना 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 25 प्लस 14 आपका 39 होता है। देखिए नीचे आपका 39 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे। दूसरा संख्या 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 4 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 है। देखिएगा 4 गुना 2 जो है ये आपका 8 होता है और 9 प्लस 8 आपका 17 बनता है। लास्ट वाला संख्या देखिए आपका 17 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे। दूसरा संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या। पहला संख्या 1 है और तीसरा संख्या आपका 6 है। 1 गुना 6 जो है ये आपका 6 होता है और 25 प्लस 6 आपका 31 हो जाएगा। 31 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 31 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से न्यायालय का संबंध न्याय के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है महाविद्यालय का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो न्यायालय में जो है वो आपके न्याय दिया जाता है। न्यायालय में जो है वो न्याय दिया जाता है। तो यहाँ पर न्यायालय से न्याय आपका कुछ इस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से महाविद्यालय में देखिएगा तो महाविद्यालय में क्या दिया जाता है, महाविद्यालय में जो है वो आपका शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, शिक्षा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कार्य है, जिस प्रकार से 3 का संबंध 11 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 3 से 11 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 3 से 11 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 9 हो जाएगा, और 9 + 2 करने पर आपका 11 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका संख्या 5 है, तो पहले 5 के स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर करने के बाद +2, तो यहाँ पर भी +2 करेंगे। 25 + 2 आपका 27 बनता है। 27 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 27 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य प्रश्न आकृति में कितने आयत है। इस वाले आकृति में टोटल कितने आयत बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला आयत आपका ए वाला हो जाएगा, दूसरा आयत आपका ए बनता है, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा आपका ए बनता है, और पांचवा आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पांचवा आपका ए हो जाएगा। और छठे को देखिएगा तो छठा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है। ए जो है ये आपका छठा आयत हो जाएगा। सातवां आपका उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका सातवां हो जाएगा। और आठवें को देखिएगा तो आठवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये जो है ये आपका आठवां हो जाएगा। और नौवें को देखिएगा तो सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक आयत बनता है, ये जो है ये आपका 9वां हो जाएगा। 9 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति में टोटल आपके 9 आयत बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर ज्ञात करने के लिए चिन्हों को बदलिए और तदनुसार उसे हल कीजिए। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 9 × 8 × 7 = 24, 4 × 7 × 3 = 14, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 2 × 1 × 9 = क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, 9, 8 और 7 के बीच में हम लोग कौन सा चिन्ह को रखेंगे ताकि हमारा 24 बन जाए। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। अगर हम लोग सबसे पहले गुना के जगह पे जोड़ को रखते हैं तो देखिएगा 9 जोड़ करेंगे, 8 जोड़ करेंगे 7, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 + 8 जो है ये आपका 17 होता है, और 17 + 7 आपका 24 बनता है। देखिए 24 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, गुना के जगह पे जोड़ को रखेंगे। तो देखिए पहले आपका 4 है, फिर गुना है तो जोड़ करेंगे 7, फिर आपका गुना है तो जोड़ करेंगे 3। सभी को आपस में जोड़िएगा, 4 + 7 आपका 11, और 11 + 3 आपका 14 बनता है। देखिए 14 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। गुना के जगह पे जोड़ को रखने पर ये वाला जो प्रश्न है ये आपका सही बनता है। देखिएगा यहाँ पर 2, 1 और 9 दिया गया है। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 1 आपका 3, और 3 + 9 जो है ये आपका 12 बनता है। 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 12 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें।
ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर 2 खाली स्थान है। ये दोनों खाली स्थान पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका 6 है, उसके बाद 2 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 12 है और उसके आगे आपका 2 खाली स्थान दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 6 से एक संख्या छोड़कर तो आपका 9 है। अगर 6 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 9 है, यहाँ पर आपका +3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से 9 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 12 है, फिर से आपका +3 है। उसी प्रकार से जब हम लोग 12 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका खाली स्थान है। देखिएगा +3 तो यहाँ पर भी हम लोग +3 करेंगे। 12 + 3 आपका 15 होता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे आपका 15 भरा जाएगा। अब 2 से 4 को देखिएगा तो यहाँ पर आपका +2 बनता है। 4 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका खाली स्थान है। देखिएगा +3 यहाँ पर +2 है तो अगला भी आपका +2 हो जाएगा। 4 + 2 आपका 6 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 6 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 6 और 15 दिया गया है? 6 और 15 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को। तो ए से आपका सी लिखा हुआ है। देखिए ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है और सी आपका तीसरे नंबर पर। यहाँ पर आपका +2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो सी से आपका F है। सी आपका तीसरे नंबर पर होता है और F आपका छठे नंबर पर। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा तो F से आपका K है। F आपका छठे पर होता है और K जो है ये आपका 11वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +5 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो +2 का है, +3 का है, +5 का है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है ये आपके अभाज्य संख्या दिए हुए हैं। जैसे कि 2 के बाद आपका अगला अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 5 होता है। उसी प्रकार से 5 के बाद आपका अगला अभाज्य संख्या जो है वो आपका 7 बनेगा, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +7 का हो जाएगा। कि आपका 11वें नंबर पर होता है। 11 + 7 आपका 18 और 18वें नंबर पर आपका R होता है। R आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कमल एक पंक्ति के बाएं छोर से 13वां तथा दाएं छोर से 14वां है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कमल एक पंक्ति के बाएं छोर से 13वां है, 13वां नंबर पर है। कमल जो है बाएं छोर से एक पंक्ति में 13वां नंबर पर है। मान लीजिए कि कमल का नंबर यहाँ पर है तो बाएं छोर से 13वां है, यानी कि कमल के जो बाएं छोर में लोग बचेंगे वो आपके कितने बचेंगे? 12 बचेंगे, इसलिए कि 13वां तो कमल का नंबर है। आगे देखिएगा दाएं छोर से 14वां है, यानी कि दाएं छोर में जो कमल के लोग बचेंगे वो आपके 13 बचेंगे। 14वां तो कमल का नंबर है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 12 + 13 आपका 25 होता है और एक आपका कमल है तो 25 + 1 आपका 26 हो जाएगा। 26 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। पंक्ति में कुल लोग जो है वो आपके 26 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दिल्ली शहर आपका अलग है, कोलकाता शहर आपका अलग है और मुंबई शहर भी आपका अलग है। यानी कि ये तीनों शब्द जो है वो आपके अलग अलग दिए गए हैं, तो तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और सभी कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सृजनात्मक व्यक्ति विद्यमान व्यक्ति होते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति जो है वो विद्यमान व्यक्ति होते हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, विद्यमान व्यक्ति के अंदर जो है वो आपके सृजनात्मक व्यक्ति हो जाएंगे। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका विद्यमान व्यक्ति के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका सृजनात्मक व्यक्ति के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो आरेख है ये आपका सृजनात्मक व्यक्ति के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर सृजनात्मक भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये वाला जो आरेख है ये आपका सृजनात्मक व्यक्ति के लिए है और ये जो आरेख है ये आपका विद्यमान व्यक्ति के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर विद्यमान भी लिख लीजिएगा। और आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कह रहा है, कथन आगे आपको कह रहा है कुछ डॉक्टर सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। कुछ डॉक्टर जो है वो आपके सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका डॉक्टर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर डॉक्टर भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ सृजनात्मक व्यक्ति विद्यमान व्यक्ति होते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो सृजनात्मक व्यक्ति के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और विद्यमान व्यक्ति के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। विद्यमान के अंदर ही आपका सृजनात्मक दिया गया है, यानी कि कुछ सृजनात्मक व्यक्ति जो है वो आपके विद्यमान व्यक्ति हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ विद्यमान व्यक्ति डॉक्टर होते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो सृजनात्मक विद्वान के लिए आपका आरेख यहाँ पर दिया हुआ है और डॉक्टर के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ विद्वान व्यक्ति आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं। यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, दोनों निष्कर्ष आपका सही किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। इस वाले प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति सही बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए आकृति डी को देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपके कुछ इस प्रकार के आकृति दिया हुआ है प्रश्न आकृति में, तो यहाँ पर भी आपके कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। आगे देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए आपके कुछ इस प्रकार के भी आकृति इसमें भी दिया गया है।
उसके बाद देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति जो है वो आपका बनता है। तो यहाँ पर भी आपके जो है कुछ इस प्रकार के आकृति यहाँ पर भी आपके बनते हैं। आगे देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति जो है वो दिया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा तो आपका कुछ उस प्रकार का भी आकृति बनता है, यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति से जो है आकृति डी बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। खिड़की, नींव, फर्श, रोशनदान और छत का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले शब्द जो है वो आपके नींव हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। नींव के बाद जो है वो आपका फर्श हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। फर्श के बाद जो है वो आपका खिड़की हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। खिड़की के बाद जो है वो आपका रोशनदान हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और रोशनदान के बाद जो है वो आपका छत बनेगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 3, 1, 4, 5 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो आपका 2, 3, 1, 4, 5 दिया हुआ है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, और जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में बहन है, ऑप्शन बी में भतीजा है, ऑप्शन सी में बेटी है और ऑप्शन डी में आपका आंटी है। ध्यान से देखिएगा तो बहन, बेटी और आंटी आपका स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो है ये आपका एक पुल्लिंग शब्द बनता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका बी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को तो सबसे पहले देखिए आपका कुछ इस प्रकार का जो है वो आकृति एक बनता है, उसी प्रकार से आपके यहाँ पर भी एक आकृति कुछ इस प्रकार को आपको बनेंगे। उसके बाद देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका आकृति बनता है, यानी कि ये जो है कुछ इस प्रकार के आपके आकृति बनेंगे, यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए कुछ इस प्रकार का आकृति का आवश्यक होगा। इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।